कहा मेरा दामन उठा। जब उसने दामन उठाया ना तो पूरे जिस्म पूरी कमर पे खून था, कोड़ों से खाल उधड़ चुकी थी। फरमाया जो कैदी बन के जा रहा है उसके घर में कलमा उतरा है, जो कैदी बना के ला रहे हैं ये मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले हैं। कहा सज्जाद ये जख्म क्यों? कहा रुकता हूं तो कोड़े लगते हैं, चलता हूं तो जख्म दुखते हैं, अल्लाह किसी को ऐसा कैदी ना बनाए। ये इमाम सज्जाद ने कहा था। कहा रोको तो किसी ने कहा ये बड़े पक्के नमाजी हैं, ये नमाज कज़ा नहीं करते। कहा फिर कहा अजान पढ़ दो। एक कुत्ते ने खड़े होकर पीछे से अजान पढ़ी। हुसैन ने ये भी न देखा पढ़ने वाला कौन है। अजान सुनी तलवार रुक गई, सीधी सी बात, अजान सुनी तलवार रुक गई। अमर इब्न साद ने कहा मौका है अब गिरा लो। इतने तीर, इतनी बर्छी, इतने भाले मारे गए कि मेरा इमाम जख्मों से चूर चूर होकर के जीन से ऐसे नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। मेरा इमाम नीचे आया, वजू लहू से किया, सजदे में सर रखा और फिर कुत्तों ने पहले 10 बंदे आए हुसैन को शहीद करने के लिए, लेकिन हिम्मत ना हो सकी। फिर 40 बंदे इकट्ठे होके आए। फिर वो शिमर वलईन जिसने हुसैन के गले पर गर्दन पे उल्टी तरफ से 22 बार खंजर के किए। जानते हो हम गले की तरफ से जानवर को इसलिए ज़िबा करते हैं ताकि लहू की नसें जल्दी कटें और तकलीफ कम हो। उन कुत्तों ने गर्दन की तरफ से इसलिए काटा था ताकि हुसैन को दर्द ज़्यादा हो। लेकिन सलाम हुसैन तेरी इबादत पे। अकबर कासिम अब्बास सारे लाशें धूप में पड़े, खुद सजदे में आके कह रहा रज़ी तु बिक़ज़ाई का, अल्लाह मैं तेरे रज़ा पे राज़ी हूँ। अल्लाह मैंने अकबर दे दिया, तू क्या कह रहा है? कासिम दे दिया, तेरी क्या मर्जी है? अब्बास दे दिया, तेरी क्या मर्जी? सारे दे दिए। अब हुसैन सर लेके आया, पता तेरी क्या राय है? अब आवाज़ आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। पूरी तहर में ये आवाज़ गूंज रही थी, इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरा इमाम शहीद हुआ, एक करबला 10 मुहर्रम की शाम खत्म हो गई, दूसरी करबला 10 मुहर्रम के बाद शुरू होती है। एक करबला वो है जिसके इमाम को हुसैन कहा जाता है और दूसरी करबला वो है जिसके इमाम को ज़ैनब कहा जाता है। ये याद रखिए, जहां से हुसैन ने जिम्मेदारी छोड़ी वहां से ज़ैनब ने जिम्मेदारी संभाली। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, ये शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। ये सोच के मक्तल में हुसैन इब्ने अली को सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी, है ना। फिर वो घड़ी आई कि पूरी जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने संभाली। करने को तो बहुत सारी बातें, सिर्फ एक बात बताऊं, 72 नेज़ों पे 72 सर, सबसे आगे इमाम हुसैन का सर, पीछे अली अकबर कासिम अब्बास के सर, कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और जो सबसे छोटा मकतूल है, जो सबसे छोटा शहीद है जिसे असगर कहती है दुनिया, उसका सर सबसे पीछे नेज़े पे था। तवज्जो है ना, करबला है 72 नेज़ों पे, जोर से 72 साल, 56 औरतें, 26 बच्चे कैदी बने। नबी की बेटियों को ऊंट की नंगी पीठों पे डाला गया। वो जिनके इशारों से हम गुनाहगारों के पैरों की बेड़ियां टूटेंगी, वो जो झोली फैलाएंगी तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोलेगा, वो जो बोलेंगी तो फरिश्ते भी गर्दन झुका के जिनके लहजे को अदब से समात करेंगे। आज वो कैदी बन के जा रहे हैं, वो कैदी बन के जा रहे हैं। सुने जरा, बताने लगा, कोई मजबूर ना कहना, कोई मजबूर ना कहना। ये काफिला जब चलने लगा, बड़े दुखों से गुजरा है काफिला, बड़ी तकलीफों से गुजरा है काफिला। यकीन करें 10 मुहर्रम को अहले बैत ने वो दर्द नहीं देखे जो 10 मुहर्रम के बाद देखे। करने को बहुत सी बातें हैं। जब काफिला गुजरने लगा तो आगे आगे सबसे पहले यजीद अमर इब्न ज़ियाद के कहने पर ढोल बजाने वाले थे। एक शहर से जब काफिला गुजरने लगा ना, एक बच्चा अपने बाप के साथ या दादा के साथ चौक में खड़ा था। वो बंदा नाबीना था, भीख मांग रहा था।
भीख मांग रहा था। बच्चा इसलिए रखा था उसने कि ताकि अगर कोई दूल्हा या बड़ी पार्टी आए, अमीरों की आए, तो वो इशारा करके कह देता कि बड़े लोग आए हैं। तो जब बड़े लोग देखता तो बड़ा सदका दे के भीख मांगता। उसने जब देखा ढोल की आवाज़ है, उसने कहा कि लगता है बारात आ रही है। बच्चे ने कहा अब्बा लग तो मुझे भी रहा है। जैसी वो काफिले ने मोड़ मुड़ा, नए कपड़े, नया ढोल और बड़ी शान से ताज पहन के बजाते हुए आ रहे। बच्चे ने देख कर कहा अब्बा बाराती सारे अच्छे कपड़ों में, लगता है शान वाला कोई दूल्हा होगा। बाप ने कहा सुन, जब दूल्हा करीब से आए ना तो मुझे इशारा कर देना दूल्हा आ गया है, वरना ढोल के शोर में आवाज़ नहीं जाएगी। उसने कहा ठीक है जी। लेकिन बच्चे ने यह वादा उससे कर लिया। बच्चा देख रहा है, लेकिन जानते हो जहाँ से ढोल की लाइन ख़त्म हुई वहाँ से सरों का समंदर शुरू हुआ। जब बच्चे ने पहला सर नेज़े पे देखा तो बच्चा होश को बैठा, चुप रह गया, कुछ ना बोल सका, ना हाँ ना ना। बच्चा देखता रहा, हुसैन, कासिम, अकबर, अब्बास और मोहम्मद सर। लेकिन जब बच्चे ने असगर का सर देखा तो वो ये सोचने लगा जिस उम्र में मुंह पे दूध होना चाहिए था लहू निकल रहा है। उसने कहा बड़ों से लड़ने का मतलब समझ में आता है, आखिर इस 6 माह के असगर ने क्या बिगाड़ा होगा। ये सोच के बच्चा गिरने लगा ना, गिरते गिरते उसने दामन थामा। बाप ने समझा शायद दूल्हा करीब आ गया है। तब तक सरों का काफिला जा चुका था। सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पीछे सैयदा ज़ैनब हज़रत फिज़ा के साथ है। जैसे ही सैयदा ज़ैनब की सवारी आ रही है, अब वो नाबीना कहता अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। जैसी इतनी बात उसने कही है, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई, सवारी रोक दी है। अम्मा फिज़ा आज पहली बार किसी ने बाबा का नाम लिया है। कहो इससे एक बार और मेरे बाप का नाम ले, एक बार और बाप का नाम ले। हज़रत फिज़ा ने कहा एक बार और कहना। उसने फिर कहा अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। हज़रत ज़ैनब की आंख में आंसू है। अम्मा इससे कहो ना, फिर से कह दे, आज बड़े दिनों के बाद किसी ने अली की बात की है, कहो ना अम्मा। कहा फिर कहो। उसने फिर कहा अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी इस बच्चे को बुला के पूछो ना ये क्या चाहता है। अम्मा फिज़ा ने बुलाया, कहा बेटे बात क्या है। कहा नस्लों से भीख मांगते आ रहे हैं, यहाँ इसलिए खड़े रहते हैं, बड़े काफिले गुजरते हैं ताकि घर बार का गुजारा हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी इससे कहो वो जिस सवारी पे मेरी सकीना बैठ के आ रही है उसके पैर के नीचे की मिट्टी हटा के देख ले, इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने दौड़ लगाई है, हजरत सकीना के ऊंट के कदम के निशान की मिट्टी हटाई है, सोना चांदी का ढेर निकल आया है। उसने कहा अब्बा भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आज सब कुछ मिल गया है। कहा क्या हुआ है। कहा ये जो परदेसी जा रहे हैं इन्होंने इस सोने का पता बताया है। उसने कहा मिट्टी डाल इस पे। कहा फिर। कहा वहां लेके चल जिसने इसका पता बताया है। कहा किस लिए। कहा तू नहीं जानता है ये जो सोना बता के गई है या तो नबी की बेटी गई है या अली की बेटी गुजर, या तो अली की बेटी गुजर के गई है या नबी की बेटी गुजर के गई है। इनको मजबूर ना कहना। हाथ में मालूम है 90 किलो वजन था उस लोहे का जो इमाम सज्जाद के सर से लेकर पैरों तक डाला गया था। कितना? 90 किलो वजन। और ये जो गले में पड़ा था ना घेरा, इतना वजनी था, इसने गोश्त काट के हड्डियों तक पहुंच गया था। ये आप चलते थे तो हर कदम पे कहते थे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरब में मशहूर था कि अगर कोई कैदी होता उसकी दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है। एक शख्स ने देखा इमाम सज्जाद को, उसने कहा कैदी भी है परदेसी भी है, दुआ कर देना। इमाम सज्जाद ने हाथ उठाए, अल्लाह कभी इसको किसी कलमा पढ़ने वाले का कैदी न बनाना। वो चौंक गया, ये कौन सी दुआ है। आपने फरमाया मेरा दामन उठा के देख। आपने फरमाया इस सदी में ये सबसे बड़ी दुआ है। कहा मेरा दामन उठा। जब उसने दामन उठाया ना तो पूरे जिस्म पूरी कमर पे खून था, कोड़ों से खाल उधड़ चुकी थी। फरमाया जो कैदी बन के जा रहा है उसके घर में कलमा उतरा है, जो कैदी बना के ला रहे हैं ये मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले हैं। कहा सज्जाद ये जख्म क्यों। कहा रुकता हूं तो कोड़े लगते हैं, चलता हूं तो जख्म दुखते हैं, अल्लाह किसी को ऐसा कैदी ना बनाए। ये इमाम सज्जाद ने कहा था। सफर चल रहा है, इसी आलम में कुछ जगह पर यजीद की मुखालफत शुरू हो गई कटे सर देख के। बात बहुत बड़ी हुई, लेकिन बस मैं एक बात बताना चाहता हूं। यजीद ने हुक्म दिया अब शहरों से ना निकालना वरना लोग आवाज खिलाफ खड़ा कर देंगे। कहा जंगलों से घुमा के लो। अब जब जंगल से ये काफिला निकला, एक खातून अपनी गोद में सोना लिए खड़ी है, सबसे आगे शिमरे लईन जिसके नेज़े पे हुसैन का सर,
खोली, ये सब आ गए, अकबर कासिम के कातिल पीछे पीछे। उसने कहा काफले वालों ठहरो, तुम में कोई तबीब है? कहा क्यों? कहा मेरा बेटे को किसी जहरीले जब जानवर ने काट लिया है, उसका इलाज होना है। तो उसने ठट्टा मार के, हंसी मार के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मजाक उड़ाते हुए कहा, बीबी हम में तो कोई तबीब नहीं है, बल्कि ये जो जंजीरें पहने खड़ा है ना, ये तबीब है। मजाक में कहा था। वो बूढ़ी थी, एक बेटा था, बचाना था उसे। वो आके कहने लगी, ओ परदेसी तू तबीब है? आपने शिमर की तरफ मुस्कुरा के देखा, फरमाया अम्मा शुक्र है मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा दादा भी तबीब, मेरा घराना ही तबीबों का है। अम्मा बता काम क्या है? उसने कहा एक बेटा है, 7 बेटियां हैं और उसको किसी जानवर ने काट लिया, मेहरबानी कर मुझे मेरे बेटे का इलाज कर दे। फरमाने लगे अम्मा आज इनसे इजाजत ले ले, हम इनके कैदी। उसने हंस के ना यूं चाबी उछाली, कहा सुनो अगर हमारी मान लेते तो कैदी ना बनते। फरमाया कुत्ते रख अपनी चाबी अपने पास, हम अली के लाल हैं, तुझे क्या लगता है ये रोकेंगी? आपने ऐसे देखा तो हथकड़ी टूट के बह गई, पैरों की तरफ देखा बेड़ियां बह गई, हाथ लगाया तो टूट के गिर गया। फरमाने लगे हम तो रब की रजा में राजी हैं, वरना जिसे जो कह दे वही करने लग जाएगा, वही करने लग जाएगा। अब चले इमाम से जादू कितने थे कि पैर पूरा नहीं उठ पा रहा है, निशान फिसलते जा रहे थे। जैसी माँ का दरवाजा आया ना, एक पूरी जंगल में घर है, तो दरवाजे पे बेटी खड़ी, उसने कहा अम्मा जा वापस कर दे इसको। माने कहा क्यों? कहा जिस भाई को बचाना था वो इंतकाल कर गया। माँ कहती है मैं मेहरबान बीमार परदेसी तेरा शुक्रिया यहां तक आया जा। कहा अम्मा क्यों? कहा जो बचाना था वो मर गया है। तो आपने फरमाया अम्मा कम से कम दरवाजे तक तो आने दे। थक गए तो सलाम पढ़ लिया जाए। अम्मा दरवाजे तक तो आने दे, दरवाजे तक तो आने दे। कहा बेटे पहले ही बड़े दुखों में गिरा है, क्या करेगा? कहा 2 मिनट तेरे दरवाजे पे मैं पैर रख लूं? कहा ठीक है फिर आजा। जैसी आए अजीब मंजर था, 2 बेटियां भाई के पैरों की तरफ बैठी हैं, 2 सरहाने की तरफ बैठी हैं, 2 दाएं बाएं बैठी हैं, 7वीं बेटी दरवाजे पे खड़ी थी। इमाम सज्जाद ने बेटियों को रोते देखा, खुद भी रो दिए। एक ने कहा तेरा क्या गया, क्यों रोया? फरमाया इस जवान को और तुम्हें देख के मुझे अकबर की सुगरा याद आ गई है। वो क्या समझते? कहा मैं सोच रहा हूँ मदीने जाऊंगा तो सुगरा को क्या जवाब दूंगा। इतना कहा फिर आगे बढ़े। आपने देखा चादर पड़ी है, आपने चादर हटाई। फरमाया नादान भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं, देख बहनें रो रही हैं। इतना कहा वो उठ के बैठ जाता है, उठ के बैठ जाता है, उठ के बैठ जाता है। जैसे ही उठ के बैठा खातून कदमों में आ गई, कौन आ गया है मेरे घर, कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? अम्मा ये न पूछ, बता सोना कितना था? जो शिमर ने लेकर के मेरा सौदा किया वो सोना कितना था? अम्मा ने कहा 7 बेटियों का जेवर था। सब ने कहा था अम्मा सोना फिर बना लेंगे, भाई बच जाना चाहिए। सारा सोना बेटियों ने दे दिया। कहा वो सब चला गया? कहा हाँ। फरमाया जा मिट्टी भर के ले आ। बूढ़ी दामन में मिट्टी भर के लाई। सज्जाद ने हाथ लगाया, अम्मा खोल के देख, रब ने सारी मिट्टी को सोना बना दिया था। अब कहते अम्मा भी इजाजत हो तो मैं जाऊं। बूढ़ी कदमों में आ गई, मेहरबान तेरी मेहरबानी, तू मेरे घर तक आ गया है, लेकिन अगर खता की माफी हो तो एक सवाल कर लूं? कहा पूछो क्या बात है। वो जानती थी करीम लोग हैं, नाराज तो होते ही नहीं है। कहा बेटे ये बता दे सबसे आगे नेज़े पे सर किसका था? कहा वो मेरे बाप का सर था। उसके पीछे सर किसका था? कहा मेरे अकबर का सर था। वो छोटा सबसे छोटा सर किसका था? कहा मेरे असगर का सर था। कहा वो बड़ा सा सर किसका था? कहा गाजी अब्बास का सर था। कहा वो नूरानी सर किसके थे? कहा हमारी फूफी के बच्चों के सर थे। उसने कहा शहजादे मेरा एक जिंदा कर लिया है, अपने 72 क्यों जिंदा नहीं किए हैं? इमाम सज्जाद ने कहा था अम्मा मेरी मजबूरी बन गई है, वरना अपने 72 भी जिंदा करके दिखा देता। कहा बेटे कौन सी मजबूरी है? कहा यह जवाब यहाँ नहीं मिल सकता है। कहा फिर? कहा मेरे साथ चलिए जवाब मिल जाएगा। इमाम सज्जाद बूढ़ी के साथ वहां आए हैं जहां नेज़ों पे सर रखे हुए हैं। जिस नेज़े पे इमाम का सर है उस नेज़े पे सर के पीछे
पीछे आके इमाम सज्जाद खड़े होते हैं, आवाज दे के कहते हैं या अबती, ए मेरे अब्बा वो कुरान पढ़ के तो सुनाओ जो पूरे सफर सज्जाद को पढ़ के सुनाया है, जो पूरे सफर तुमने ज़ैनुल आबिदीन को पढ़ के सुनाया है। इतना सुना सरे हुसैन नेज़े पे घूम जाता है, सज्जाद की तरफ रुख किया मेरे इमाम ने। अब सूरह यासीन की तिलावत होती जा रही है, इमाम सज्जाद रोते जा रहे हैं। कहा अम्मा समझा कुछ? कहा मैंने तो कुछ नहीं समझा। कहा अम्मा सुन, जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा हो और नेज़ों पे कुरान पढ़ते हो वो जिंदा नहीं किए जाते हैं, बल्कि अल्लाह उनकी ठोकरों से मुर्दों को जिंदा कर देता।